मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्लेन से हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर जॉन मैकलेन अपनी वाइफ हॉली से मिलने लॉस एंजलिस आ रहा है। असल में जॉन मैकलेन न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव है और उसकी अपनी वाइफ से अच्छी से बनती नहीं है और ये लोग अलग अलग रहते हैं। हॉली असल में नाकाटोमी कॉर्पोरेशन में काम करती है। वहीं एयरपोर्ट में जॉन को आर्काइल नाम का ड्राइवर मिलता है जिसे जॉन को हॉली के ऑफिस तक लाने का काम मिला है। फिर आर्काइल जॉन को नाकाटोमी बिल्डिंग तक छोड़ देता है। जॉन मैकलेन बिल्डिंग के रिसेप्शनिस्ट से हॉली मैकलेन के ऑफिस तक का रूट पूछता है, मगर वो आदमी जॉन से ऑटोमेटेड सर्च स्क्रीन पर नाम टाइप करने के लिए कहता है। जॉन ये जानकर काफी नाखुश होता है कि उसकी वाइफ ने कंपनी में अपना सरनेम मैकलेन की बजाय अपना मेडन नेम जेनेरो रजिस्टर करा रखा है। फिर जॉन 30th फ्लोर के लिए निकल जाता है और यहाँ पर पार्टी चल रही होती है जो कि नाकाटोमी कॉर्पोरेशन के बॉस जोसेफ टकागी ने क्रिसमस ईव पर रखी थी। यहाँ पार्टी में जॉन की मुलाकात मिस्टर टकागी से होती है जो जॉन को देखते ही पहचान लेता है। फिर मिस्टर टकागी जॉन को हॉली के ऑफिस ले जाता है जहाँ पर पहले से ही हैरी एलिस नाम का आदमी मौजूद था जो कि नशे में धुत था। मगर तभी हॉली यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर एलिस हॉली के सामने जॉन को प्रोवोक करने की कोशिश करता है तो जॉन समझ जाता है कि एलिस शायद हॉली के पीछे पड़ा है। फिर हाथ मुंह धोते वक्त जॉन हॉली से पूछता है कि तुमने कंपनी में सरनेम मैकलेन के बजाय अपना मेडन नेम क्यों यूज किया है। तो हॉली बहाना बनाती है कि ये जापानीज कंपनी है, मगर इन दोनों में इस बात को लेकर काफी झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े के बीच हॉली को किसी काम के लिए बुला लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाकाटोमी कंपनी के पार्किंग गैराज की तरफ एक पैसिफिक कोरियर का ट्रक और एक कार बड़ी तेजी से आ रहे होते हैं। फिर कार में से दो आदमी उतरकर बिल्डिंग के अंदर घुस आते हैं। इनमें से एक का नाम कार्ल है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और दूसरे आदमी का नाम थियो है। वो अपने बाकी साथियों को जो कि पैसिफिक कोरियर ट्रक में मौजूद थे उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि काम पर लग जाओ। फिर थियो सिक्योरिटी रूम में जाकर सिस्टम से कुछ छेड़छाड़ करता है और वही दूसरी तरफ कार्ल एक और सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और तीसरी तरफ ट्रक में से इनके साथी अपने बैग लेकर अंदर आने लगते हैं। फिर थियो बिल्डिंग के सारे एलिवेटर बंद कर देता है, फर्स्ट फ्लोर से लेकर 29th फ्लोर तक, यानी कोई 30th फ्लोर से नीचे नहीं आ सकता। इन्होंने सिर्फ सर्विस वाली एलिवेटर को ऑन रखा हुआ था। फिर ये टेररिस्ट प्री प्लान जगह पर जाने लगते हैं। इनमें से एक जना बिल्डिंग की सभी टेलीफोन लाइंस को काट देता है और इसी टाइम जॉन किसी से फोन पर बात कर रहा था तो लाइन कट जाने पर जॉन को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। फिर सभी टेररिस्ट गन लेकर पार्टी वाले हॉल तक पहुंच जाते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोगों को होस्टेज बनाने लगते हैं। जॉन भी गोलियों की आवाज सुनकर अलर्ट हो जाता है और वो नंगे पैर ही सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और इसी टाइम टेररिस्ट ने सभी लोगों को हॉल में इकट्ठा कर लिया था। फिर टेररिस्ट का लीडर हांस ग्रूबर सभी होस्टेजेस से पूछता है कि मिस्टर टकागी कहां पर हैं। तो जोसेफ टकागी सामने आ जाता है और उसे टेररिस्ट एक अलग रूम में ले जाते हैं और इसी वक्त जॉन भी छुपते छुपाते इस रूम तक पहुंच जाता है और इन लोगों की बातें सुन लेता है। हांस फिर टकागी को कंप्यूटर एक्सपर्ट थियो के पास ले जाता है जहां थियो ने टकागी का कंप्यूटर ऑन कर रखा था जिसमें सिस्टम एक्सेस करने के लिए कुछ पासवर्ड मांगे हुए थे। ये देखकर टकागी साफ मना कर देता है कि मेरे पास इनके पासवर्ड नहीं है। तो हांस कहता है कि हमें ये वाले कोड नहीं बल्कि कंपनी की वॉल्ट के कोड चाहिए। उस वॉल्ट को सिर्फ कंप्यूटर से ही खोला जा सकता है सही कोड डालकर। दरअसल इस वॉल्ट में $640 मिलियन के बियरर बॉन्ड है। हांस ग्रुबर कहता है कि मुझे वॉल्ट कोड चाहिए और जॉन भी छुपते हुए टेबल के पास तक पहुंच जाता है, मगर हांस के पूछने के बाद भी टकागी कोड नहीं बताता तो हांस टकागी को मार देता है, जिसे देखकर जॉन से थोड़ी सी नॉइज हो जाती है। तो टेररिस्ट जल्दी से वहां आकर चेक करने लगते हैं मगर उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। फिर जॉन एक जगह घबराकर पसीने छोड़ रहा होता है, तभी उसे कुछ आइडिया सूझता है और वो बिल्डिंग का फायर अलार्म बजा देता है, मगर हांस का एक आदमी अलार्म को बंद कर देता है। तो अब हांस के आदमी जॉन को ढूंढते हुए उस फ्लोर तक जाने लगते हैं जिस फ्लोर पर अलार्म बज रहा था। जॉन मैकलेन उस आदमी पर पीछे से हमला कर देता है और इनमें तगड़ी फाइट होती है और लास्ट में जॉन उसे मार देता है। फिर जॉन उस टेररिस्ट के गन और बुलेट्स और रेडियो ले लेता है
नेक्स्ट सीन पे जहां पर होस्टेजेस थे उस फ्लोर पर एक लिफ्ट रुकती है और चेक करने में पता चलता है कि लिफ्ट में तो एक टेररिस्ट की बॉडी है जिस पर जॉन ने लिखा हुआ था कि अब मेरे पास मशीन गन है। हो। तो हांस वगैरह यहाँ पर एक दूसरे का नाम लेकर बात करने लगते हैं और इसी वक्त लिफ्ट के ऊपर मौजूद जॉन इन नेम्स को अपने हाथ पर लिख लेता है। फिर जॉन बिल्डिंग की रूफ पर जाकर पुलिस के रेडियो चैनल पर बोलने लगता है कि अगर कोई सुन रहा है तो सुनो कि नाकाटोमी बिल्डिंग पर टेररिस्ट ने कब्जा कर लिया है, जल्दी से हेल्प भेजो। और इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी को टेररिस्ट भी सुन लेते हैं और रूफ की तरफ निकल पड़ते हैं और ऊपर पहुंचकर जॉन पर फायरिंग करने लगते हैं, मगर जॉन वहां से छुपके भाग जाता है और एक वेंट से होता हुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और इसी वक्त अपनी फूटी किस्मत पर वो अफसोस भी मना रहा होता है। वहीं टेररिस्ट भी जॉन को जोरों शोरों से ढूंढ रहे होते हैं। अब तो बिल्डिंग के बाहर एक पुलिस की कार भी आ चुकी थी सिचुएशन चेक करने के लिए। जॉन पुलिस कार देखकर राहत की सांस लेता है कि कोई तो आया चेक करने, मगर जब पुलिस वाला बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उसे यहाँ पर कुछ भी एबनॉर्मल नजर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जॉन पुलिस वाले का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए एक विंडो तोड़ने लगता है, मगर तभी यहाँ पर दो टेररिस्ट आ जाते हैं जिन्हें जॉन एक एक करके मार डालता है। और जब पुलिस वाला लौट कर यहाँ से जा रहा होता है तो जॉन ऊपर से एक टेररिस्ट की बॉडी उसकी कार पर फेंक देता है, यह कहकर कि वेलकम टू द पार्टी मेरे दोस्त। तो पुलिस वाला घबरा कर कार को रिवर्स गियर में दौड़ाने लगता है और रेडियो पर बैकअप बुलाने लगता है। अब पुलिस की कार्स यहाँ बड़ी तेजी से आने लगती हैं। फिर वो पुलिस वाला कार से निकल कर बोलता है कि दिस इज पुलिस सार्जेंट पावल, जिसने भी हेल्प मांगी है पूरी बात बताओ। तो जॉन रेडियो पर बताने लगता है कि पूरी बिल्डिंग टेररिस्ट्स के कब्जे में है और उन्होंने 30th फ्लोर पर काफी सारे होस्टेजेस बना रखे हैं और शायद उन होस्टेजेस में कोई गद्दार भी है, तो जो भी एक्शन लो सोच समझ कर लेना। अब पुलिस वालों के साथ साथ यहाँ FBI वाले और टीवी वाले भी आ जाते हैं और आर्म्ड गार्ड्स को बिल्डिंग के अंदर भेजने लगते हैं और टेररिस्ट भी अपनी जगह पर तैनात हो जाते हैं। और जैसे ही फोर्सेस गेट तक पहुंचती है टेररिस्ट उन्हें भून डालते हैं। फिर पुलिस वाले अपना आर्म ट्रक लेकर बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो टेररिस्ट रॉकेट लॉन्चर से उस ट्रक को उड़ा देते हैं। तो जॉन जल्दी से एक मरे हुए टेररिस्ट के बैग में से एक C4 बॉम्ब निकाल लेता है और उसे एक चेयर पर रख के नीचे फेंक देता है, जिससे बिल्डिंग में बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है और बिल्डिंग पूरी तरह से हिल जाती है। और इसी बीच अब होस्टेजेस में से हैरी एलिस नाम का आदमी जो कि तगड़ा नशेड़ी है वो टेररिस्ट से नेगोशिएट करने की कोशिश करता है और वो जॉन मैकलेन की आइडेंटिटी हांस के ग्रुप के सामने डिस्क्लोज कर देता है। फिर हांस रेडियो पर कहता है कि मिस्टर जॉन मैकलेन, तो तुम एक पुलिस वाले हो, तुम्हारे फ्रेंड हैरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर तुम हमारे सामने नहीं आए तो हम होस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे और शुरुआत होगी हैरी एलिस से। और हांस ग्रूबर रेडियो पे होस्टेजेस के चीखे सुनाता है और बोलता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। फिर हांस ग्रूबर बाहर मौजूद पुलिस वालों से कहता है कि दुनिया भर में मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मेंबर जेल में कैद हैं, उन्हें जल्दी से आजाद करवाओ और 2 घंटे में हमें यहाँ से ले जाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवाओ वरना मैं होस्टेजेस को बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगूंगा। जिसे पुलिस वालों का इंचार्ज सुनकर घबराने लगता है और अपने सुपीरियर को फोन लगाने लगता है, मगर असल में हांस ने पुलिस वालों से ऐसे ही फालतू बकवास की थी। वो तो बस 2 घंटे अनइंटरप्टेड टाइम चाहता था उस वॉल्ट को खोलने के लिए। उसने पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर काम में लगा दिया। फिर पुलिस वालों के पास 2 FBI एजेंट आकर कहते हैं कि अब ये केस हमारे अंडर है। वहीं दूसरी तरफ हांस जब बिल्डिंग में राउंड लगा रहा होता है तो पीछे से जॉन मैकलेन वहां पर आ जाता है। तो हांस रोने धोने का नाटक करने लगता है। असल में जोन्स मैकलेन और हांस ग्रूबर ने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा था, तो जॉन हांस को पहचान नहीं पाता। जब हांस रोने का नाटक करके खुद को एज अ होस्टेज बताने लगता है तो जॉन मैकलेन हांस पर भरोसा करके हांस को एक पिस्टल दे देता है, यह कहकर कि मेरे पीछे पीछे ही चलना। मगर हांस ग्रूबर उस पिस्टल को जॉन पर पॉइंट करके अपने साथियों को इन्फॉर्म कर देता है। जब जॉन मैकलेन पीछे मुड़कर देखता है तो वो समझ जाता है ये और कोई नहीं बल्कि टेररिस्ट का लीडर हांस ग्रूबर है। मगर जब हांस जॉन पर गोली चलाता है तो गन खाली निकलती है, जिस पर जॉन टॉन्ट करता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि किसी को अपनी लोडेड गन दे दूं। और इसी टाइम हांस के साथी भी
यहाँ पर पहुंचकर जॉन पर फायरिंग करने लगते हैं, तो जॉन गोलियां चलाता हुआ भागना स्टार्ट कर देता है, जिससे एक टेररिस्ट मारा जाता है। फिर जॉन एक कंप्यूटर टेबल के नीचे छुप जाता है, तो हांस ग्रूबर को एक खुरापात सूझती है। वो जॉन के पास के सभी विंडोज के ग्लासेस को शूट कर देता है, जिससे पूरे फ्लोर पर कांच ही कांच बिखर जाते हैं। अब जॉन मैक्लेन ने जूते नहीं पहन रखे थे, तो जॉन नंगे पैर ही उन कांच के ऊपर से होता हुआ एग्जिट की तरफ निकल जाता है, और अब जॉन के पैरों में से खूब सारा खून बह रहा होता है। फिर टेररिस्ट लोग होस्टेजेस वाले हॉल में आ जाते हैं, तो एक टेररिस्ट गुस्से में तोड़फोड़ करने लगता है। तो जॉन की वाइफ हॉली स्माइल करके अपने फ्रेंड से कहती है कि लगता है जॉन ने इसकी अच्छी बजाई है, मगर जॉन ने इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। इसी वक्त हांस के ग्रुप का एक आदमी नाकाटोमी बिल्डिंग के वॉल्ट के सारे लॉक ब्रेक कर लेता है, सिवाय लास्ट वाले लॉक के। वो हांस से कहता है कि इस बिल्डिंग की लाइट काटनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक लाइट रहेगी ये वॉल्ट बिना कोड डाले नहीं खुल सकती। हांस उससे कहता है कि लाइट काटने का मौका हम एफबीआई वालों को देंगे, क्योंकि मैंने मूवी में देखा है कि हर केस में सबसे पहले एफबीआई वाले लाइट काट देते हैं बिल्डिंग की, और ऐसा होता भी है। एफबीआई वाले एक वर्कर से कहकर पूरी बिल्डिंग की लाइट कटवा देते हैं, तो बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी लाइट चालू हो जाती है। मगर अब तक वॉल्ट का डोर खुल चुका था, तो टेररिस्ट बड़ी खुशी से वॉल्ट के अंदर बॉक्स को खोलकर देखने लगते हैं, जिसमें बियर बॉन्ड भरे हुए थे। फिर हांस रेडियो पर एफबीआई से बात करके कहता है कि मुझे 20 मिनट में बिल्डिंग के रूफ पर हेलीकॉप्टर चाहिए, जिसके लिए एफबीआई वाले मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब जॉन के पैरों में कांच लगने की वजह से वो चल फिर भी नहीं पा रहा होता, मगर फिर वो कांच निकालकर अपने घाव पर कपड़ा बांध लेता है। फिर जॉन लगड़ाता हुआ बिल्डिंग के ऊपर तक जाने लगता है, और ऊपर पहुंचकर जॉन देखता है कि हांस ने बिल्डिंग में बहुत सारे C4 बॉम्ब लगाए हुए हैं, और इन्हें देखकर जॉन समझ जाता है कि हांस पूरी बिल्डिंग उड़ाने के मूड में है। मगर वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर पाता उससे पहले एक टेररिस्ट जॉन के पास पहुंच जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है, और फिर दोनों में जोरदार मारपीट चालू हो जाती है। और इसी बीच एक फैमिली फोटो देखकर हांस को पता चल जाता है कि हॉली जॉन मैक्लेन की वाइफ है। तो हांस बाकी टेररिस्ट से होस्टेजेस को बिल्डिंग के रूफ पर ले जाने के लिए कहता है, और हॉली को वॉल्ट तक ले जाता है, और रेडियो पर कहता है कि जॉन, तुम्हारी वाइफ मेरे कब्जे में है। मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि जॉन अभी भी बुरी तरह से पिट रहा होता है उस टेररिस्ट के हाथों से। मगर जैसे तैसे करके जॉन उस टेररिस्ट की गर्दन में चेन लपेटकर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले 2 हेलीकॉप्टर लेके बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, और हेलीकॉप्टर के अंदर दोनों एफबीआई एजेंट बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हम लोगों को कुछ एक्शन करने को मिलेगा, और टेररिस्ट को मार के हम होस्टेजेस को रिहा करवा लेंगे, और फिर हम दोनों की बड़ी वाहवाही होगी, हम दोनों को मेडल मिलेंगे। मगर इन दोनों बेचारों को यह नहीं पता था कि उनके सारे मूव्स हांस ग्रूबर ने प्लान कर रखे थे। और इसी वक्त एक टेररिस्ट सभी होस्टेजेस को बिल्डिंग के ऊपर तक ले आता है, तो जॉन वहां पहुंचकर उस टेररिस्ट को मार देता है, और फिर होस्टेजेस से पूछता है कि मेरी वाइफ हॉली कहां पर है। तो उसे पता चलता है कि हॉली को हांस ग्रूबर वॉल्ट वाले रूम में ले गया है। तो जॉन सभी से कहता है कि जल्दी से नीचे जाओ, हांस ने रूफ पर बहुत सारे बॉम्ब लगा रखे हैं। तो सभी लोग जल्दी से नीचे भागने लगते हैं। होस्टेजेस को नीचे आता देख हांस जल्दी से बिल्डिंग की रूफ को उड़ा देता है, और जॉन भी एक वाटर पाइप अपनी कमर पे बांधकर ऊपर से कूद जाता है। फिर वो सेफली अंदर तक पहुंच जाता है। फिर जॉन वॉल्ट की तरफ बढ़ने लगता है, मगर जब वो अपने पास बुलेट चेक करता है तो उसके पास अब बस 2 बुलेट ही बची थी। वहीं बिल्डिंग के गैराज में एक टेररिस्ट अपने निकलने के लिए वैन तैयार कर रहा था, तो अर्काइल जो मूवी की शुरुआत में जॉन को रिसीव करने आया था, वो टेररिस्ट की वैन को अपनी लिमोजीन से ठोक देता है और बाहर निकलकर टेररिस्ट को बेहोश कर देता है। वहीं वॉल्ट के बाहर जॉन पहुंच जाता है, मगर हांस ग्रूबर ने हॉली को होस्टेजेस बना रखा था। तो हांस ग्रूबर जॉन से उसकी गन फिकवा लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है, मगर उसे नहीं पता था कि जॉन ने एक गन अपनी कमर पे टेप से चिपका रखी थी। तो हांस ग्रूबर के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जॉन मैक्लेन हांस ग्रूबर और दूसरे टेररिस्ट को गोली मार देता है, जिससे दूसरा टेररिस्ट तो तभी मर जाता है, मगर हांस ग्रूबर विंडो से बाहर गिरने लगता है। तो वो हॉली का हाथ पकड़ लेता है। जॉन जल्दी से वहां आकर हांस का हाथ छुड़वा देता है, जिससे हॉली और जॉन सेफ एंड साउंड बच जाते हैं और हांस ग्रूबर का निपटारा हो जाता है। फिर सभी होस्टेजेस को बिल्डिंग से निकाल दिया जाता है,
सार्जेंट पॉवेल जॉन के गले लगकर कहता है, तुम कमाल के आदमी हो मेरे दोस्त, तुमने सबको बचा लिया। इसके बाद आर्काइल भी बिल्डिंग के अंदर से लीमोजिन लेकर आ जाता है और जॉन और हॉली को उनके घर ड्रॉप करने जाता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।